कितना बड़ा ब्लेंडर किया है हमारे पॉलिसी मेकर्स ने। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप चाइना को देखोगे, यूएस को देखोगे, हर कंट्री यहाँ पर गोल्ड बाय कर रही है, बिटकॉइन बाय कर रही है, सिल्वर बाय कर रही है, कॉपर बाय कर रही है और अपना एज ए कंट्री का इसको एज ए रिजर्व में इसको ऐड कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि एक एसजीबी नाम से एक स्कीम लॉन्च करी गई, जिसके अंदर बताया गया कि भाई यहाँ पर आप डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हो और आपको इस पे सर्टेन परसेंट रिटर्न मिलेगा और ये यहाँ पर गोल्ड से बैक्ड है। बट टेक्निकली वो फिजिकली यहाँ पर क्या कि गोल्ड से बैक्ड नहीं थी। हुआ क्या, लोगों ने एसजीबी को बाय किया, बदले में क्या कि उनको एसजीबी के नंबर मिल गए खाली, बैक एंड में कोई फिजिकल गोल्ड नहीं था। अब गोल्ड का प्राइस अगर आप कुछ कंपेयर करोगे कुछ सालों में लगभग ट्रिपल हो चुका है, 3 गुना हो चुका है, सिल्वर 3 गुना हो चुका है। अब ऐसे में क्या कि गोल्ड ट्रिपल हो चुका है, सिल्वर ट्रिपल हो चुका है, लेकिन अब जब लोग रिडम्पशन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास में फिजिकल गोल्ड तो है नहीं जिसको वो बेच के पैसा दे दे। गवर्नमेंट को लगा कि भाई सेम ही रेट रहेगा, ठीक है, खाते कमाते दे देंगे। लेकिन अब गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा कैसे देगी? अब गवर्नमेंट को या तो मनी प्रिंटिंग करनी पड़ेगी या फिर कहेगी जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो गवर्नमेंट को कहेगी यहाँ पर देना पड़ेगा। यानी कि गवर्नमेंट को आप ही का पैसा, जो टैक्स पेयर का जो रिजर्व पड़ा हुआ है, वो पैसे से ही आपको देना पड़ेगा। बहुत बड़े लेवल के ऊपर अगर आप देखोगे गवर्नमेंट को लॉस हुआ। गवर्नमेंट की स्कीम है, पैसा तो मिलेगा, लेकिन ये पैसा क्या हुआ, ये अगर गवर्नमेंट कहेगी उस टाइम गोल्ड को एक्वायर कर लेती, फिजिकल गोल्ड बाय करती, बिटकॉइन बाय करती, सिल्वर बाय करती, तो शायद कहेगी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो ट्रिपल हो जाती। चाइना यहाँ पर कंटिन्यू गोल्ड को बाय कर रहा है, सिल्वर को बाय कर रहा है, यूएस कंटिन्यू अपने रिजर्व फंड में बिटकॉइन ऐड कर रहा है, गोल्ड ऐड कर रहा है, सिल्वर ऐड कर रहा है और वो ऐसी चीज़ ऐड कर रहा है जो हार्ड टू प्रोड्यूस है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी सारी कोई पॉलिसी मेकर्स ने कोई ऐसी चीज़ों को ध्यान ही नहीं दिया। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जो हमारा रुपीज़ है वो डेली बेसिस के ऊपर डाउन जा रहा है। यूएसडी ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखोगे वो 12% डाउन है और हमारा जो रुपया है वो यूएस की करेंसी जो डाउन है उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर लगभग 15% डाउन है। तो आप ऑल ओवर देखोगे तो लगभग 20% के आसपास, 20-22% तो हमारी करेंसी वैसे ही डाउन है। और ये सब क्या हो रहा है, एक पॉलिसी मेकर्स अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, आज भी क्या कि वो पुरानी एफडी वाले स्टाइल के ऊपर जी रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि पूरे मार्केट के अंदर एक क्राइसिस वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी। आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगी और चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी और बहुत बड़े लेवल के ऊपर जॉब क्राइसिस हमें देखने को मिलेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली अपडेट में। थैंक यू वेरी मच।